जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के सीरीज में आपका स्वागत है। मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं अभी आपको, और बेहद ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलो आपकी स्क्रीन पे ये प्रॉपर्टीज नंबर 8 जो लिखा हुआ है इसको समझते हैं। ये सिर्फ 2 tan इनवर्स एक्स का है, मतलब 2 इंटू एंगल लिखा है। 2 tan इनवर्स एक्स को हम चाहे तो सारे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan इनवर्स को खुद tan में कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan में आ गया तो इसको cot में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cot इनवर्स इसको पलट देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x। tan इनवर्स को मैं साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन को कॉसेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉसेक इनवर्स में। इसको बस पलट देना है, इसको उलट देना है, ठीक है। tan इनवर्स को सेक में कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस, कॉस में आ गया तो सेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ एक्स नहीं होगा, सीधे सेक। सेक इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रॉपर्टीज पे सिर्फ क्वेश्चंस पूछा जाता है, सॉरी, इस प्रॉपर्टीज पे सिर्फ प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, क्वेश्चंस ना के बराबर पूछा जाता है। तो चलो मैं तेरे को कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो बोर्ड में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स से साइन में भी जाने का रास्ता है और tan में भी जाने का। ये तो साइन इनवर्स सीधा है तो नॉर्मल चलेगा नहीं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये कॉस में है, ठीक, लेकिन साइन में जाना है। अब देखो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, बस ये रटा मारना है, याद होना चाहिए आपको। ये देखो, ये cos इनवर्स दिया हुआ है, तो 2 tan इनवर्स किसका फॉर्मूला है, x का, 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। ये 2 बार पूछा है, प्रॉपर्टीज भी रिपीट हो जाता है, वो फॉर्मूला याद रहेगा, काम चल जाएगा। ये एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चंस को जरा सोल्व करते हैं। देखो tan में ही है सब आंसर, तो अपने को tan में ही लाना है, ठीक है। 2 tan, देखो इधर ध्यान देना, बढ़िया से समझना है, माथा पीछी नहीं करना, बहुत अच्छे से समझना है। और मैं अच्छे से आपको समझा भी पाऊंगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। tan इनवर्स ट्रिक भी बताऊंगा 1/2। देखो पहले प्रोसेस से समझते हैं। tan इनवर्स 2 ए होना चाहिए 1/2 बाई 1 माइनस, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 तो कटिए गया, 1/1 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। देखो 1 ये बटा का जोड़ घटाव करोगे तो 3/4 आ जाएगा। मैंने ऐसा कहीं सिखाया है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 4/3। तुम चाहो तो ट्रिक से भी बना सकते हो डायरेक्ट। कैसे बना सकते हो, तो ट्रिक तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद कैसे रखना पड़ेगा, मान लो कि ये क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/a है, 1/a है, यहाँ भी 1/a है। तो देखो आंसर तो आएगा tan इनवर्स में ही, ठीक है। तो 2 लिख देना है, ठीक है, और a लिख देना है, और नीचे a स्क्वायर में से 1 घटा देना है। ये tan इनवर्स में। यही यदि साइन इनवर्स में जाना होता तो साइन इनवर्स लिख देते 2a अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिखते, सॉरी प्लस 1 लिखते, ठीक है। यही कॉस में जाना है तो कॉस इनवर्स, समझना है बढ़िया से, a स्क्वायर माइनस 1 लिख देते बाई a स्क्वायर प्लस 1 लिख देते, ऐसे लिख देते, ठीक है। इधर ध्यान दो, यहाँ किससे किस में जाना है ये समझना है, ठीक है। यहाँ सर tan इनवर्स में ही ऑप्शन है सब, और 1/2 दिया है, मतलब a का मान 2 दिया है, और tan में ही जाना है। तो सर ने ये फॉर्मूला लगाने को बोला था, ये, ठीक है। तो tan इनवर्स लिखेंगे और 2a
ए का मान कितना है 2 अपॉन सर ने बोला था नीचे वाला का स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये एक ट्रिक हो गया, बड़ा ही आसान सा ट्रिक है, समझना था समझा दिए। अब ये देखो 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 2018 में पूछा हुआ था, और 18 के क्वेश्चंस को बहुत सारे टीचर्स ने ये बोला था कि सर आईआईटी लेवल पूछ दिया, एडवांस लेवल पूछ दिया, अरे फलाने ढिलाने चिलाने, भैया अच्छे लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया था, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चंस। तो क्या जुलुम कर दिया था, ऐसे क्वेश्चंस आना चाहिए, बट छोड़ो, बच्चों को बुरा लग जाएगा। बच्चों मैं ये क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, बड़ा ही आसान तरीका से सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो 2 है, 2 है, और यहाँ कितना लिखा हुआ है cot इनवर्स 3, ठीक है, प्लस cot इनवर्स 7, ठीक। यहाँ ध्यान रखना, मैंने एक बात अभी सिखाया, वो बात आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है, ठीक है। वो बात क्या ध्यान में रखना है, तो वो बात ये ध्यान में रखना है कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो कई तरीके से सीखा जा सकता है, बट ये तरीका सबसे बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। तो वो तरीका मैं बताऊंगा। पहले तो इसको कॉट को tan में कन्वर्ट करो, तो 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बताओ 2 tan इनवर्स के साथ काम बनेगा नहीं, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 लिखते हैं। ये ट्रिक लगाने के लिए मैंने किया। इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक साथ कर लेते हैं और इसको छोड़ते हैं। देखो ये tan इनवर्स कितना बच जाएगा 1/3, कोई दिक्कत, प्लस का सर ने बोला था tan इनवर्स ऊपर एक है और नीचे कुछ है, तो दोनों को जोड़ देना है, 3 और 7, 3 प्लस कितना 7, एक बार बोले थे गुना कर लेना है, 7 या 1 ही हिस्सा, माइनस का 1 कर देना है। जस्ट मैंने पिछले वीडियो में ये समझाया था, ठीक है। तो tan इनवर्स कितना बच गया 1/3 प्लस का tan इनवर्स, ये देखो 7 3 10, 10 में कितना 20, तो ये भी कट गया। tan इनवर्स कितना बचा 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। अब यहाँ से ध्यान देना है, तो tan इनवर्स फिर भी ऊपर 1 है नीचे कुछ है, जोड़ देना है, 3 + 2 गुना कर देना है, 3 दूनी 6 माइनस का 1, ठीक। तो ये कितना आ गया tan इनवर्स 5/5, 5 से 5 कट गया, tan इनवर्स 1 आ गया, 1 बोले तो π/4, तो π/4 करेक्ट आंसर है, ठीक है। और तरीका है इसका सोल्व करने का, मैं उसका अप्रोच भी बताऊंगा बट सब्जेक्टिव में। यहाँ ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टीज है साइन वाले कंपाउंड एंगल का, साइन इनवर्स वाले। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है, वह पहला साइन इनवर्स ही होता है x रूट अंडर में से 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो बस यहाँ माइनस लगा देना, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। मैंने ये प्रॉपर्टीज भी यहाँ लिख रखा है। ये प्रॉपर्टी सबका ज्यादा विश्लेषण मैं करूंगा सब्जेक्टिव वीडियो में, बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, तो सब्जेक्टिव के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूला है, इसका भी विशेष तैयारी मैं सब्जेक्टिव सेशन में करवाऊंगा। फॉर्मूला मैं इसलिए लिख दिया हूं ताकि आप याद कर ले, ताकि ऑब्जेक्टिव बन जाए। देखो कॉस इनवर्स है प्लस वाला है, पहले दोनों एंगल को गुना कर देते हैं, -1 माइनस रूट में पहला एंगल का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस दूसरा एंगल का स्क्वायर। प्लस वाला है तो माइनस है, माइनस वाला रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो फॉर्मूला 2023 में पूछा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, सॉरी बच्चों यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये ठीक करके मैं दे दूंगा पीडीएफ में। और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होगा,
साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन स्क्वायर वाई स्क्वायर और y इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। टाइपिंग मिस्टेक था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइन इनवर्स बोल सकते हैं या दिया हुआ है साइन इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन इनवर्स बढ़िया से समझना है, पहला एंगल को छोड़ देना है, 3 में कितना 5, और रूट अंडर 1 दूसरा वाला एंगल जो है 12 में दूसरा साइन इनवर्स के अंदर लिखा है उसका होल स्क्वायर प्लस, इस बार दूसरा लिखना है तो रूट अंडर 1 पहला वाला का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि साइन इनवर्स है 3/5 है, गुने 13 का स्क्वायर कर देना है, तो 13 के स्क्वायर बटा पर का जोड़ हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस बटा पर के घटाओ 144 बटे में 169, 12/13। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 बटे में 25 हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेप मैं डायरेक्ट लिखूंगा वो समझना है, 3/5 गुने देखो 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 13, 12/13 तो लिख देना है, गुना 25 में से 9 गया तो 16, 16 का हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब देखो बटा पर जोड़ घटाव करना है तो साइन एलसीएम आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ गया 5 गुने 13, 13×5 65 और 65 तो 65 ही आ गया, तो ऊपर गुना होकर जुड़ जाएगा 3×5 15 और 12×4 48, तो ये में भी 63 हो जाएगा, साइन इनवर्स 63/65, साइन इनवर्स 63/65। ऐसा दो ऑप्शन सेम लिखा गया है, ठीक, मिस्टेक बाय मिस्टेक हो सकता है, तो ये दोनों सही ऑप्शन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये मिस्टेक से ऑप्शन हुआ है। चलो अगला देखते हैं, आगे ये क्वेश्चन है, सॉरी ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज नंबर जितना भी हो जाएगा अगला प्रॉपर्टीज है। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, 2 साइन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स ही होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 - x, 3 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, इसको 34 नंबर फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखो ये छोटका है तो सीधा x है, 4 बड़ा है तो x³ वाला लगा, और 34 का उल्टा हो जाता है 43 नंबर कॉस में फॉर्मूला, कॉस इनवर्स, ये टेन इनवर्स 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो है टेन इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 - 3x², तो ये ध्यान रखना है, इस पे बस क्वेश्चंस पूछता है, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये कॉस इनवर्स कितना है 2x माइनस 1, अब देखो यहाँ हम ये कहते 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो इसको क्या लिखता कॉस इनवर्स 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ जाता कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स का फॉर्मूला लिख दिया है, ऐसे क्यों, इसको यदि देखो थोड़ा बढ़िया से समझाते हैं, ये तो तुमको नहीं समझ में आएगा। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, ठीक है। यहाँ x था तो इसका स्क्वायर हुआ है सिर्फ, ठीक है। कल को यहाँ 2 कॉस इनवर्स x के जगह पे रूट x लिखता तो यहाँ भी कॉस इनवर्स होता, 2 के जगह पे 2, x के जगह पे कितना आ जाता रूट x माइनस 1। अब बताओ ये कॉस इनवर्स कितना आ जाता 2x माइनस 1, क्या यही बात तो पूछ रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता। अगला क्वेश्चन जो है ये है, ये 2018 में ये सेम क्वेश्चन आ गया है जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखो 2025 में पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे घबरा सकता है इसमें। ये कॉस इनवर्स कितना है x, ये देखो सेक को कॉस में बदल सकते हैं कॉस इनवर्स x, रियल में ये पूछ दिया था 2 कॉस इनवर्स x, बताओ 2 कॉस इनवर्स x क्या होता है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, आसान सा क्वेश्चन था,
बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स, तो 34 नंबर फॉर्मूला, छोटका के साथ सीधे एक्स, बड़का के साथ एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों हमने आईटीएफ के टोटल ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको 100% समझ में आया होगा। बस ये जो मैंने बनाया है लगभग लगभग समझो 24 मिनट प्लस 49 को 50 मिनट मान लेते हैं, 50 मिनट और 10 मिनट प्लस 10 मिनट, तो कितना हो गया? 10, 60, 70 और 20, 60, 70 और 20, 90, लगभग 100 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है। 1.5 घंटा बोल सकते हैं, 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो मैंने अप्रोक्सीमेट बनाया है, जिसमें पूरे आईटीएफ के हर एक फॉर्मूला पे क्वेश्चंस किया है और बढ़िया से समझा है। मैंने आपको बढ़िया से समझाया है। उम्मीद करते हैं कि ये 1.5 घंटा आप यदि टाइम सही से दे दोगे तो 100% आईटीएफ का क्वेश्चन आपसे बनेगा और बहुत कम टाइम में बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगला चैप्टर मैं लेकर के आने वाला हूँ मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट लाऊंगा, फिर कैलकुलस में चलूंगा। मैट्रिक्स में बहुत मजा आएगा, मेरे जैसा मैट्रिक्स में अभी तक नहीं पढ़े होइएगा आप, उम्मीद करते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ ये आईटीएफ के क्लास को आज ओवर करते हैं और आईटीएफ का मेरा लास्ट क्लास भी ये था। चलिए मिलते हैं अगले मैट्रिक्स वाले क्लास में।